आशीष चतुर्वेदी, बुलडोजर के हर घरघराहट पर समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने रिएक्ट किया, कहा है बुलडोजर राज है, ये ठोको राज है, ठीक। लेकिन एक भी बुलडोजर की यात्रा ऐसी नहीं हुई जिसके सामने समाजवादी पार्टी का कोई नोन चेहरा, गुड्डू पप्पू चिंटू पिंटू नहीं, कोई नोन चेहरा खड़ा हो गया हो, गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक, बोले हमारे ऊपर चढ़ा बुलडोजर। लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा समाजवादी पार्टी, बोले भाई साहब उनका क्या करें, बोले वो नहीं आते कहीं। आपके एमएलए के ऊपर भी बुलडोजर चल गया, उसके घर, मकान, पेट्रोल पंप पर, तो भी आप ट्विटर से आगे नहीं निकले। तो ननकू और रज्जाक आपके नाम का ताबीज कैसे बांध ले बाह में? आशीष चतुर्वेदी, अगर आपकी नजर में बुलडोजर गलत है तो आपको फिर प्राण झोंक देना चाहिए था बुलडोजर के खिलाफ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के घर का घेराव कर देना चाहिए था, घेरा डाल देते 7 दिन। आप तो कहीं निकले नहीं, आप उतना भी तो नहीं निकले जितना जहांगीरपुरी में वृंदा कारत निकल गई, जिनकी पार्टी को पता नहीं, बुलडोजर के सामने खड़ी होगी जाके। आशीष जी, बस घूम फिर करके बात वहीं आ जाती है अमिताभ जी, जहां मैंने पहले कहा था जी, समाजवादी पार्टी उस तरह सिर्फ चुनाव में नहीं, बल्कि जब चुनाव से जो एक चुनाव और दूसरे चुनाव के बीच का जो समय है, उसमें भी लड़ नहीं रही है जिस तरीके से उसे लड़ना चाहिए। वो मुद्दे जो कुछ भावनात्मक हैं, कुछ व्यक्तिगत, मतलब कुछ ऐसे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जिन पे जनता चाहती है कि विपक्ष के तौर पे जो है वो अपनी भूमिका जो है ज्यादा मजबूती से दिखाए। जैसे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं और अनगिनत मुद्दे दिए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी को जो करना चाहिए वो नहीं करती दिख रही है, और उसी का खामियाजा हम चुनाव दर चुनाव हार करके जो है हमारे सामने आ रहा है। और उसी में कोई ऐसे नेता भी आ जाते हैं, क्योंकि एक जब गलत ट्रेंड शुरू होता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो फिर वो गलत ट्रेंड जो पोस्ट होल्डर बनते हैं, जो संगठन बनता है, जो प्रभारी बनते हैं, जो टिकट बढ़ते हैं, तो वो ट्रेंड जो है वो ऊपर से नीचे तक आता। और जब उस ट्रेंड के नेता आते हैं तो जो आपने अभी तस्वीर बयान करी, वो तस्वीर सामने आ जाती है, और वो तस्वीर जनता को पसंद नहीं आती है, और वो अंततः सोचती है कि हाँ, मैं इससे नाराज हूँ, नाखुश हूँ, लेकिन मैं किसको दूं, तो ले चल के फिर भी बटन वहीं दब जाता है। और ये है सच्चाई। आशीष चतुर्वेदी, एक संकेतों में एक बात कहता हूं, उसके बाद हरीश जी के पास जाऊंगा। भैया तक मामला ठीक रहता है, भैया जब बॉस हो जाए मामला संबोधन, तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए बॉस शब्द ठीक नहीं। पूरी तरह सहमत जी, पूरी तरह सहमत हूं आपसे जी। समस्या यहां पर भी आ जाती है, कॉर्पोरेट में बॉस ठीक है, राजनीति में बॉस हो जाएगा तो कौन क्या बोलेगा, फिर तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, फिर तो कंप्यूटर से चलेगा सिस्टम, नहीं चलता। मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, उन लोगों को देखिए, 50-50 साल उत्तर प्रदेश में राजनीति की है उन लोगों ने। ऐसे राजनीति होगी क्या? एक बार कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, वो आए यहां, तो मैं उनसे मिलने गया, उनसे साक्षात्कार लेने। फिर उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं पार्टी ऑफिस, वहां पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, टिकट फाइनल होने हैं, तो मुझे भी वहां जाना है। तो बोले आओ मेरी गाड़ी में बैठ चलो। तो मैं मुख्यमंत्री के साथ आ गया। भाजपा के तब 11 अशोका रोड में ऑफिस था, वहां जब घुसे कल्याण सिंह की गाड़ी और ये उतरे तो लोगों ने घेर लिया, मार बवाल मच गया, आदमी गिरा पड़ा इनके ऊपर, बाबूजी बाबूजी, और सब बायोडेटा लिए घूम रहे बेचारे। कल्याण सिंह जी देखते रहे। अब एनएसजी भी थोड़ी व्यवस्था बनाए। एक
महिला बेचारी ज़्यादा परेशान थी, मेरा बायोडाटा, उन्होंने उसका बायोडाटा हाथ में मोड़ के पकड़ा और 500-700 की भीड़ को एक ही बार में मैसेज दिया, बोले फलाने गांव की बिटिया, फलाने गांव की बहू, और उसका और परिचय बताया परिवार का। बोले ना, बोले हमको कागज दोगी तब हम जानेंगे, जाओ हटो सब लोग यहां से। नेता को इस स्तर पर जुड़ना पड़ता है, तब जाके ले आप लोगों के साथ एक संतुलन, एक रिदम कायम कर पाते हैं। हरीश जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष विहीन राजनीति अंततः लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाती है और लोकतंत्र में के कवच के भीतर ही एक नए किस्म की शासन पद्धति, व्यवस्था पद्धति जन्म ले लेती है? फिर अगर विपक्ष नहीं हो सक्रिय, ये एक भी एक बड़ा खतरा है। हरीश जी, लोकतंत्र का निश्चित रूप से अमिताभ जी, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक जागरूक और एक मजबूत सकारात्मक विपक्ष का होना नितांत आवश्यक है, जो जिसकी अप्रोच कंस्ट्रक्टिव हो। ना आप हर मुद्दे पे जिसपे आपको लीडरशिप की प्रशंसा करनी चाहिए, सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, उस पे भी अगर आप आलोचना करेंगे, वो मैं केंद्र से लेकर के, वो राहुल गांधी से लेकर के सभी लीडरान की बात करता हूं, वो उसमें अखिलेश जी भी शामिल, जो लोग एयर स्ट्राइक पे और इन सब पे भी जो लोग सवाल खड़ा किए, वो उसको देश ने कभी पसंद नहीं किया। तो ये देखना होगा कि विपक्ष का रोल क्या है। विपक्ष अगर सकारात्मक भूमिका में रहेगा तो निश्चित रूप से वो मजबूत रहेगा, लेकिन निगेटिव पॉलिटिक्स करके कभी भी विपक्ष वो मजबूत हो ही नहीं सकता। आप देखिए कम्युनिस्टों ने कितना कैडर बनाया, और एक टाइम में लगता था कि पूरे देश में कम्युनिज्म का एक बड़ा वो है। मैं तो शुरुआती दौर की 60s की बात करता हूं और 70s, उस समय की दौर की बात करता हूं, लेकिन उनकी राजनीति निगेटिव थी और हिंसा की राजनीति थी और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की राजनीति थी। तो उन्होंने श्रमिकों की जिसके नाम पे वो राजनीति करते थे, उनका भी बड़ा नुकसान। जी, ठीक बात कह रहे हैं आप। अमिताभ तिवारी, मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, देश को छोड़िए, देश पे फिर कभी चले, उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश से अभी मैं एक दिन बहस कर रहा था इसी मंच पर, इसी कार्यक्रम में, तो समाजवादी पार्टी के एक मित्र थे मेहमानों में, तो उन्होंने एक कोई कागज़ दिखाया, बोले भाई साहब देखो इनका राशन कार्ड के ये पात्र हैं, ये इनका फार्म है और इनका राशन कार्ड नहीं बन रहा। तो मैंने, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बोल दूंगा बन जाएगा। मैंने, लेकिन आप पर लानत है, आप नेता हैं, आप राशन कार्ड नहीं बनवा सकते आदमी का, तो आप क्या जे बाइडेन से मुलाकात कराओगे इनकी? क्या किस लिए हैं आप नेता? क्या अमिताभ तिवारी, आपको लगता है उत्तर प्रदेश में कोई अपोजिशन पार्टी की, कांग्रेस और बीएसपी, इनका ज्यादा चर्चा चले, क्योंकि मेन अपोजिशन पार्टी सपा है, आपने देखा कि कोई राशन कार्ड बनाने के लिए संघर्ष करे, कोई मोर्चरी में पैसा ना लगे पोस्टमार्टम का, उसके लिए किसी के कार्यकर्ता कभी खड़े हो रहे हो वहां जाके, मिड डे मील में के लिए कभी स्कूल पहुंच रहे हो देखने? सुबह तो सबका है और 365 दिन सबका है। कहीं आपने देखा कहीं सड़क बन रही हो तो वहां जाके 4 लोग खड़े हो गए होंगे, देखें डामर ठीक डाल रहे हैं कि नहीं, गिट्टी ठीक डाल रहे हैं कि नहीं? अमिताभ जी। जी, अभी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। आप देख लीजिए कि जैसे फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये हो सकता है, कितना भी अच्छा इंटेंशन हो बीजेपी सरकार का, क्या हो सकता है कि हर पात्र आदमी को फ्री राशन मिला हो?
क्या हर जगह से 10 लोगों की लिस्ट नहीं निकाल सकती समाजवादी पार्टी कि इन लोगों को फ्री राशन नहीं मिला है, इनको दिलाया जाए? मैंने तो कहीं नहीं देखा। तो जो स्कीम्स भी हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में लूपहोल्स भी तो निकाली जा सकती हैं, और होंगी ही, होंगी। 100% होंगी, 100% है। उनको भी एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा। इसका मतलब है ये सब लोग, फिर मैं वापस आ रहा हूं उसी चीज पे, कि ये सारे लोग ऊपर से नीचे तक ट्विटर पॉलिटिक्स के ऊपर हो गए हैं। ट्वीट कर दिए, हमारा काम हो गया, क्योंकि नेता ने ट्वीट कर दिया, उसको रीट्वीट कर दो, को ट्वीट कर दो, कुछ ना कुछ कर नहीं, दो, लाइक ट्वीट शेयर, करने का भी काम हमारा नहीं, काम हो गया। ट्वीट करने का काम भी एक नेता पे है, बाकी तो रिट्वीट में ही वही। अपना जीवन काटे दे रहे हैं। वही तो हाँ। सिर्फ मतलब कल्चर फ्लोज फ्रॉम द टॉप, जैसा आप कह रहे हैं, कल्चर फ्लोज फ्रॉम द टॉप। जब तक 1.5 साल 2 साल बचे हैं जमीन पे उतर करके लोगों की समस्याओं का को उठाया नहीं जाएगा, और जैसा जी हरीश जी भी कह रहे हैं कि आपका ऑल्टरनेटिव विजन क्या है, नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़िए, आप बताइए कि आपका यूपी 2027, 2030, 2035 का विजन क्या है, और आप कैसे अचीव करेंगे उस विजन को। तब तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। 2022 में ये भी हुआ कि लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाया कि विजन, समाजवादी विजन में मोतियाबिंद आ गया। मसला ये है, पहले उसका ऑपरेशन हो तब विजन क्लियर हो। अर्कवंशी जी, जिला अधिकारी के पास सुबह 10-11 बजे विपक्ष का, जिला का अध्यक्ष किसी भी पार्टी का 25, 50, 100, 200 कागज लेके, प्रार्थना पत्र लेके मिलने जाते थे एक दौर में। क्या उसी प्रेमिसेस में एसएसपी भी होते थे, तो फिर वहाँ भी जाते थे, फिर फूड सप्लाई वाले अधिकारी के यहाँ भी जाते थे। सबकी समस्या अब 3 घंटे में, जितने दिन भर में उनके पास आई, पहले दिन, अगले दिन उनका निस्तारण कि भाई डीएम साहब इनका देखो ये नहीं मिला, इनको मकान नहीं मिला, इनको पंप नहीं मिला, इनको दिस नहीं मिला, जो भी योजना थी वो काम बंद कर दिया बिल्कुल लोगों ने। बोले अपनी एसबी में है, तो बोले ओम प्रकाश राजभर कहाँ है, इधर देखो, अरुण कहाँ है, बस उनके पीछे चलो उल्टी। बोले सपा में हो, बोले देखो भैया कहाँ है, बस उधर ही चलो, गुलदस्ता हाथ में रखो। कांग्रेस बोले राहुल जी कहाँ है, प्रियंका जी कहाँ है, और प्रियंका जी ने मिले, उनका पीए मिल जाए, बस उसका जिंदाबाद करो। बसपा में हो, बोले कुछ नहीं देखना, ज्यादा हो श्रद्धा हो तो बहन जी का ट्वीट कर दो, और श्रद्धा हो तो जू में जाके हाथी को केले खिला दो। अर्कवंशी जी, यही ना हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूं, और वाकई में हमको इससे निकलना पड़ेगा। हमको लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलना पड़े। जरूरी नहीं कि सत्ता पक्ष के लोग ही काम करा सकते हैं। आप ताकत रखे तो आप भी उसका काम करा सकते हैं। आप गलत काम अगर हो तो उसका बिल्कुल मत कराइए, मगर अगर उसका सही काम है, किसी का घर गिराया जा रहा है, किसी के राशन कार्ड नहीं बना है, इस तरीके के कामों को लेकर हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा, तब जाके जनता हमारी तरफ ध्यान देगी। आखिर हमारे पास जो हम मुद्दे लेकर जनता के पास जा रहे हैं, हम समझा रहे हैं, मगर उसके समझ में नहीं आ रहा, इसलिए नहीं जी। इस सरकार से परेशान है तो वो जाए किसके पास? विपक्ष के पास वो ताकत नहीं है, मगर विपक्ष के पास वो ताकत होती है। उसका एहसास कराना पड़ेगा उसको कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम अधिकारी के पास जाएंगे, काम हम आपका कराएंगे, तो वो हमारे साथ जरूर खड़ा होगा। जी।